इस्लामी सुनहरी दौर की गुमशुदा इजादात और खला की जानिब सफ़र। अस्सलामुअलैकुम। खलाए दिलचस्पी रखने वालों और तारीख के शैदाइयों, सोचिए ज़रा, एक चमकता हुआ रॉकेट फिजा को चीरता हुआ सितारों की सिमत बढ़ रहा है। आज हम ऐसे कारनामों का सहरा इलॉन मस्क या नासा जैसे इदारों को देते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खला की जानिब इंसानी सफ़र की जड़ें 1000 साल पहले इस्लामी दुनिया के रेगिस्तानों और रसदगाहों में पैवस्त थीं। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो हैरत अंगेज सच्चाइयाँ कि किस तरह मुसलमान उलमा ने खला की बुनियाद रखने वाली फल्कियात और इंजीनियरिंग में इनकलाबी किरदार अदा किया। ये गुमशुदा इजादात महज पुरानी दास्तानें नहीं, बल्कि हमारे कायनाती सफ़र के खामोश हीरो हैं। तैयार रहिए, ये 8 मिनट की कहानी आपका आसमान देखने का अंदाज बदल देगी। चलिए पसे मंजर समझते हैं। 8वीं से 15वीं सदी तक का ज़माना इस्लामी सुनहरी दौर कहलाता है, जब मुसलमान दुनिया इल्म व तहकीक का मरकज़ बनी हुई थी। उस वक्त यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था, जबकि बगदाद, कुर्तुबा और समरकंद जैसे शहर इल्म व दानिश से जगमगा रहे थे। मुसलमान उलमा ने यूनानी, हिंदी और फ़ारसी उलूम का तर्जुमा किया और फिर उसमें नए इंकिशाफात शामिल किए। फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी महज सितारों को देखने का शौक न था, बल्कि ये दीनी फरीज़ा था। नमाज के औकात मालूम करना, क़िबले की सिमत जानना और तवील तिजारती रास्तों पर रहनुमाई करना। मगर यही कोशिशें आगे चलकर जदीद खलाई साइंस की बुनियाद बन गईं। सबसे पहले बात करते हैं फल्कियात की, जो खला की बुनियाद है। मुसलमानों ने सिर्फ आसमान को देखा नहीं, बल्कि उसके नक्शे और हिसाबी निज़ाम बदल डाले। मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी ने सन 830 ईस्वी में ज़ैजस सिंधहन तैयार की, जो सूरज, चांद और सैयारों की गर्दिश के हिसाब पर मुश्तमिल थी। ये सिर्फ बतलीमोस के नज़रियात की नकल न थी, बल्कि असल रियाजती हिसाबात थे, जिनसे बाद में जहाज़ रानी से लेकर मदारों के हिसाब तक सब कुछ मुमकिन हुआ। आज रॉकेट का मदार तय करना इन्हीं उसूलों की देन है। ये सब क्यों गुमशुदा हैं? क्योंकि मगरबी तारीख अक्सर इन्हें नज़रअंदाज करती है और क्रेडिट सिर्फ यूरोपी नशत सानिया को देती है। लेकिन हकीकत ये है कि इन्हीं तराजिम ने यूरोप को जगाया। आज भी एल्गोरिदम का लफ्ज़ अल-ख़वारिज़मी से आया है और नासा के सॉफ्टवेयर इन्हीं उसूलों पर चलते हैं। मजहब और साइंस का रिश्ता। ये सब इजादात महज साइंस नहीं थी, बल्कि ईमान और अकीदे से जुड़ी हुई थी। कुरान में बार बार इंसान को कहा गया, अफला यन्जुरूना इलस समाए कैफ़ा रुफ़िअत, यानी क्या वो आसमान की तरफ नहीं देखते कि किस तरह उसे बुलंद किया गया। मुसलमान उलमा ने फल्कियात को सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि इबादत समझा। यही वजह है कि सितारों के नक्श, क़िबला नुमा और कैलेंडर साजी इतनी तरक्की याफ्ता हुई। आलमी वरासत और तरसील। उंदुलुस यानी स्पेन के मदारिस और लाइब्रेरियों से यूरोप में ये उलूम पहुँचे। जब 1492 में गरनाता गिरा तो वहाँ के सैकड़ों मखतूतात यूरोपी जामियात में ले जाए गए। यूरोप ने इन्हीं तराजम से साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी। गोया खला का सफ़र एक आलमी वरासत है, सिर्फ एक कौम का नहीं। मौजूदा दौर के मुसलमान खला नवर्द, आज भी ये वरासत जिंदा है। सऊदी अरब के शहजादे सलमान बिन सलमान 1985 में खला जानने वाले पहले मुसलमान थे।
मुत्तहिदा अरब अमारात के हज़ाल मंसूरी ने 2019 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर दुनिया को दिखाया कि मुसलमानों का सितारों से ताल्लुक़ आज भी कायम है। हालिया बरसों में तुर्की, ईरान और पाकिस्तान जैसे ममालिक भी अपने अपने स्पेस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम खला की बात करते हैं तो ये सिर्फ रॉकेट और मशीनों की बात नहीं, ये इंसान के ख्वाब और जुस्तजू की कहानी है। इस्लामी सुनहरी दौर के उलमा ने ये ख्वाब देखा था कि कायनात की हकीकत को जाना जाए। आज हम इनके ख्वाबों को हकीकत बनता देख रहे हैं। अगर हम अपनी असल को पहचाने तो शायद आने वाली सदियों में कोई मुस्लिम स्पेस मिशन मर्रीख पर झंडा गाड़ रहा हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप स्पेस एक्स का रॉकेट आसमान की तरफ बढ़ते देखें तो याद रखें, ये सब उन कदीम मुस्लिम साइंसदानों के कंधों पर खड़ा है। इन्होंने सिर्फ सितारे देखे नहीं, बल्कि उन तक पहुंचने का ख्वाब देखा और रास्ता बनाया। इनका पैगाम ये है कि साइंस एक आलमी विरासत है। अगर ये वीडियो आपको मुतासिर करे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी पसंदीदा इजाद ज़रूर बताएं। अगली मुलाकात तक आसमान की तरफ देखना ना भूलें।